आधी उड़ान। हरे भरे जंगल के बीच एक ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, मीरा। मीरा बाकी चिड़ियों की तरह नहीं थी। वो उड़ सकती थी, पर बस आधी दूरी तक। उसके पंख मजबूत नहीं थे और वो बहुत जल्दी थक जाती थी। लेकिन उसका सपना था सागर को देखना, पहाड़ के नीचे फैले दूर दूर तक फैले नीले पानी को एक बार करीब से देखना। हर सुबह मीरा कोशिश करती, थोड़ा उड़ती, थककर नीचे आ जाती, फिर दोबारा। जंगल के जानवर कहते, अरे मीरा, तू कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। मीरा चुप हो जाती, पर उसके दिल में एक आवाज कहती, कभी कोशिश मत छोड़ना। एक दिन मीरा उड़ते उड़ते एक बूढ़े बाज के घोंसले पर गिर गई। बाज ने उसे उठाया और बोला, सपने बड़े हैं पर पंख छोटे। मीरा उदास हो गई। हाँ, मैं कभी सागर नहीं देख पाऊंगी। बाज हंसा, उड़ान पंखों से नहीं, दिल से होती है। उसने मीरा को अपने बड़े पंखों के नीचे शरण दी। बाज हर सुबह मीरा को उड़ना सिखाता, एक बार नहीं, सैकड़ों बार। मीरा गिरती, चोट लगती, फिर खड़ी होती। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होने लगे, उसका डर घटने लगा। और एक दिन बाज बोला, आज तेरी असली उड़ान है। मीरा पूरे जोर से उड़ने लगी, पहाड़ से नीचे, घाटियों के ऊपर, हवाओं में तैरते हुए। और फिर उसने सागर देखा। लहरें चमक रही थीं, सूरज पानी में सोना घोल रहा था। मीरा की आंखों में आंसू थे। मैं पहुंच गई? बाज ने दूर से चिल्लाकर कहा, हाँ, क्योंकि तूने हार नहीं मानी। मीरा सागर के ऊपर उड़ती रही। उसका सपना पूरा हो चुका था। सीख, हमें सपनों तक ले जाने वाला रास्ता पंख नहीं, हिम्मत और किसी अच्छे दोस्त का साथ होता है। आखिरी बीज। हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, तारा। तारा हमेशा खुश रहती, लेकिन एक बात उसे बहुत दुख देती थी। उसके घोंसले के पास कोई पेड़ नहीं उगता था। जंगल के दूसरे हिस्सों में घने पेड़ थे, पर तारा के घर के पास सब सूखा और बंजर था। वो रोज नई जगहों पर उड़ती, छोटे छोटे बीज उठाकर अपने घोंसले के पास ले आती, उम्मीद में कि शायद एक दिन वहां पेड़ उग जाए। एक सुबह तारा को एक चमकदार लाल बीज मिला। ये सुंदर था, जैसे कोई अनमोल रत्न। तारा ने मन ही मन कहा, अगर इससे पेड़ उग गया तो ये जगह भी हरी भरी हो जाएगी। वो खुशी से बीज लेकर अपने घोंसले के पास आ गई और मिट्टी में गाड़ दिया। पर मौसम खराब था, कभी धूप नहीं आती, कभी बारिश तेज होती, कभी जानवर पैरों से मिट्टी रौंद देते। बीज बार बार उखड़ जाता, मिट्टी बह जाती। तारा दुखी हो जाती, लेकिन हार नहीं मानती। हर दिन मिट्टी ठीक करती, फिर से ढक देती। दूसरी चिड़िया हंसती, तारा, एक बीज से क्या होगा, इतनी मेहनत क्यों, ये जगह तो बंजर है। तारा मुस्कुराकर बोलती, उम्मीद का एक बीज ही काफी होता है। लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। एक सुबह तारा अपनी आंखें मलते हुए उठी और उसने देखा, मिट्टी के बीच से एक नन्ही सी हरी कोंपल निकल आई थी। तारा खुशी से चहक उठी। सबसे खुश बात, वो कोंपल बिल्कुल उसी लाल बीज की थी। अब तारा उसे हर दिन पानी ढूंढ ढूंढ कर लाती, धूप से बचाती और रात में पहरा देती। कोंपल पौधा बनी, पौधा धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बना। पेड़ इतना सुंदर हुआ कि जंगल की हर चिड़िया उसकी शाखों पर बैठकर तारा की तारीफ करती। और कोई नहीं जानता था कि इस पेड़ को उगाने में तारा ने अपने दिल का पूरा प्यार लगाया था। तारा उससे रोज बातें करती थी। एक शाम पेड़ ने कहा, तुमने मुझे जिंदगी दी है, अब मेरी शाखें तुम्हारा घर होंगी और मेरी छाया तुम्हारी उड़ान। तारा मुस्कुरा उठी, उसकी आंखें चमक रही थीं। शिक्षा, दुनिया को बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए, कभी कभी एक छोटा बीज भी काफी होता है, अगर उसे किसी ने प्यार से बोया हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।